कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि सभी महापुरुषों का यही कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? अब आप ही बताइए कि क्या कोई इंसान अपने मन में दुख चाहेगा? क्या कोई ऐसा चाहेगा कि मैं दुखी रहूं? हर इंसान कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं कामयाब ना हूं, मेरे पास पैसे की कमी हो? अब सोचने वाली बात यह है कि इन सारी बातों से एक चीज सामने आती है, या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बातें बोली कि हम अपने मन में जो भी चाहें वो हम हासिल कर सकते हैं, या फिर हम गलत हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिल जाएगा जिसे समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि आप अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवा सकते हैं, कैसे आप अपने मन में आपके पसंद की बातों के बीज बो सकते हैं। ये कहानी आपको जीवन में सफलता और सुखी रहने का मंत्र बता देगी। इस कहानी से आप यह समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है, इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ पाऊँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख थे। वह जो भी काम करता था उसमें उसे कभी सफलता नहीं मिलती थी। जो भी काम शुरू करता वह कभी पूरा हो ही नहीं पाता था। उसके घर में भी हमेशा दुख, कलह की स्थिति बनी रहती थी। जब भी बाहर से थक हार के आता तो घर में किसी ना किसी बात को लेके गुस्सा या लड़ाई का माहौल बना रहता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके चारों ओर दुखों का पहाड़ है और वह पहाड़ हमेशा उसके ऊपर ही गिरता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दुखों से कैसे पार होगा। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं। इसी कारण वह रात को ढंग से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले रंग के गड्ढे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल भी आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पाके ही रहेगा, भले ही इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, चाहे अंगारों पे ही चलना पड़े, पर वह अपने इस दुखी जीवन से छुटकारा पाके ही रहेगा। एक दिन वह अपने एक पुराने मित्र से मिला और उससे पूछा कि तुम बताओ मित्र, तुम तो बड़े सुखी हो, मुझे भी बताओ कि कैसे मेरे जीवन में सुधार आ सकता है, कैसे मेरे दुख खत्म हो सकते हैं। उसके मित्र ने कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन में खुशियां आ जाती हैं और धन संपत्ति में भी इजाफा होता है।
तुम्हें बस किसी ऐसे बाबा को ढूंढना है जो सिद्ध हो और बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि अब एक बाबा ही मेरे दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए अब वह एक बाबा की तलाश में लग गया। उसे जिस भी बाबा के बारे में पता चलता वह उसके पास पहुंच जाता और उससे अपने दुखों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में बताता और फिर उनसे समाधान पूछता। बाबा उसे कुछ ना कुछ करने को बता देते और कहते कि यह तुम्हें बड़ी ईमानदारी से करना है और जब तुम इसे कर लोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और इन सब के बदले में बाबा उससे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते। दान दक्षिणा देने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। वह चाहता था कि बस उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएं और इस कारण वह बाबाओं के बोले गए सारे टोने टोटके कर रहा था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और साथ में बाबाओं को धन देने के चक्कर में उसके पैसे भी कम होते जा रहे हैं और कम पैसे की वजह से उसके घर में और कलह की स्थिति बनती जा रही है। अब उसे लगने लगा कि मेरी मुसीबतें खत्म ही नहीं हो सकती। एक बाबा का आसरा था, वह भी पूरा नहीं हो रहा, वह भी कोई काम का नहीं। मेरी समस्याएं कभी खत्म हो पाएंगी कि नहीं? अब उसने निश्चय किया कि वह किसी भी बाबा के पास नहीं जाएगा। तब वह दोबारा अपने मित्र के पास गया और उससे कहा कि इन बाबाओं के चक्कर से कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरी समस्याएं तो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और मेरे अच्छे खासे पैसे भी बर्बाद हो गए। उसके मित्र ने कहा, लगता है तुम्हारी समस्याएं इन बाबाओं के बस की नहीं है। तुम अपने घर में गृह शांति यज्ञ करवाओ, किसी अच्छे पंडित को ढूंढो। यह गृह शांति यज्ञ तुम्हारे घर में शांति का माहौल बनाएगा। जितनी भी नकारात्मक बातें तुम्हारे घर में घूम रही हैं, वह सब इस यज्ञ से शांत हो जाएंगी और तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का निवास होगा। यह बात भी इस आदमी के दिमाग में घर कर गई। उसने एक अच्छे से पंडित को ढूंढा और अपने घर में एक बहुत बड़ा गृह शांति यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में उसने पंडित के बताए सारी विधि विधान किए और अच्छा खासा पैसा खर्च किया। पंडित ने भी इस आदमी से दक्षिणा में अच्छी खासी रकम वसूली। पर कुछ दिनों बाद इस आदमी को यह एहसास हुआ कि यह गृह शांति यज्ञ से भी उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसकी परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है और अब तो और भी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। फिर वह दोबारा अपने मित्र के पास गया और बोला कि हे भाई, तुम्हारे कहे के अनुसार मैं बाबाओं से भी मिल लिया, पंडित से यज्ञ भी करा लिया, पर मेरे दुख तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन दुखी अवस्था में ही समाप्त हो जाएगा। तब इस आदमी के मित्र ने कहा, तुम्हें किसी ऐसे बाबा से मिलना पड़ेगा जो दान दक्षिणा नहीं लेता, क्योंकि जो बाबा दान दक्षिणा नहीं लेते वही वास्तव में सिद्ध होते हैं। तो जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कह के उसका मित्र अपने काम में लग गया। थोड़े दिनों बाद मित्र को एक ऐसे सिद्ध बाबा का पता चला जो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते। तो वह मित्र उस आदमी के पास गया और उसे उस सिद्ध बाबा के बारे में बताया। वह व्यक्ति बोला कि यह कैसे हो सकता है, यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा नहीं लेता, और अगर ये वाकई में दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा हो सकता है। यही सोचकर वह आदमी उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पहुंचता है तो बाबा ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं। यह देखकर वह आदमी वहां चुपचाप बैठ जाता है और इंतज़ार करता है
कि कब बाबा उस ध्यान की अवस्था से बाहर आए। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा ने देखा कि सामने एक दुखी और परेशान युवक बैठा है, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वह समझ जाते हैं कि यह आदमी अपने जीवन में बहुत परेशान है। बाबा उससे कहते हैं, कहो बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। जिसने मुझे जो बताया मैंने वह किया, पर मेरे दुख तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके विपरीत मेरे दुखों में बढ़ोतरी हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मन में आत्महत्या करने का ख्याल आता है, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं हर वह काम करूँगा जो आप मुझे बताएंगे, ताकि मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाए। वह काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, बेटा, दुखों को दूर करने वाले मंत्र इतनी आसानी से नहीं मिलते। अगर वाकई में दुख को दूर करने वाला मंत्र चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यह सुनते ही आदमी ने सोचा कि जरूर ये बाबा मुझसे दान दक्षिणा मांगेगा। तो उसने कहा, आपको जितनी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। मुझे अगर मेरा फल मिल गया तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर आदमी सोचने लगा, ना जाने बाबा मुझसे क्या कहेंगे। उसने कहा, आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं हर कार्य करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे वह मंत्र बता दें। बाबा ने कहा, वह बहुत कठिन मंत्र है, तुम उसे पूरा भी कर पाओगे? आदमी बोला, आप तो सिद्ध हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं कितना परेशान हूँ? मैं अपनी इस परेशानी, अपने इन दुखों से बाहर निकलने के लिए सब करने को तैयार हूँ। आप बस मुझे वह मंत्र बताएं। बाबा ने कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, पर याद रहे कि यह तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। तुम्हें बस इस मंत्र को अपने मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, तुमने इतने बाबाओं की बात मानी है, इस मंत्र को भी करके देख लो। आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा नहीं ले रहे और एक छोटा सा मंत्र दिया है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। तो वह बोला, ठीक है बाबा, मैं ये कर लूंगा। वह आदमी अब उठकर जाने लगा। वह जैसे ही चलने लगा, बाबा ने पीछे से बोला, बच्चा, बस एक बात याद रखना कि जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। बंदर का ख्याल भी आया तो यह मंत्र पूरा नहीं होगा। वह आदमी बोला, बाबा, मुझे आज तक बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, तो अब क्या आएगा? आप चिंता मत करिए, मैं बस ये मंत्र ही मन में दोहराता रहूंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। थोड़ी दूर तक तो वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह दोहराता हुआ चलता रहा, पर अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक
मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो यह आज क्यों आया? और ऐसा कहकर बंदर के विचार ने उसके मन को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि उसे मंत्र दोहराते रहना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब उसे एकदम से होश आया तो वह फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा, जो उसे बाबा ने बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से बंदर रूपी विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में फिर से बंदर का विचार ना आए, लेकिन तभी उसे दोबारा एक बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते हुए वह अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे बंदर, मुझे खाने में बंदर दे दो। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोल रहा है, तब वह अपने सर को दीवार पर मारने लगा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार ही नहीं आया और यह मुझे आज क्या हो गया? मुझे हर जगह बंदर ही नजर क्यों आ रहा है? यह कैसी माया है? यही सोच सोचकर रात भर वह आदमी सो नहीं पाया। रात भर करवट बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे बाबा के पास पहुंचा और बाबा के चरणों पर गिरकर बोला, हे बाबा, पता नहीं यह क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। मुझे आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर केले खाता हुआ नजर आ रहा है। यह क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बोले, बच्चे, यह मन का ऐसा ही जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते पे पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब इन्हीं पेड़ों पे बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में बंदर था ही नहीं। तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने दुखों पे था। बाबा ने कहा, बेटा, हम जिन चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में गहरे से प्रवेश करती चली जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं उनसे हम छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे मन में बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं, और हम जितना भी छुटकारा पाना चाहते हैं वह हमारे मन में उतनी और गहरी बसती चली जाती हैं और आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती हैं। ऊपर से तो हम सभी चाहते हैं सुखी रहना। हमारे होंठ बोलते भी हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, पर कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में हमारे दुख, हमारी परेशानी और हमारी समस्याएं ही हावी रहती हैं। हम तब तक सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रवेश होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तब तक यह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक यह दुख तुम्हारे अंतर मन में राज करते रहेंगे। जिस दिन तुम इन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे और यह भी छोड़ दोगे कि तुम इन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, उस दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यह दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। क्योंकि हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और जितना हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह चीज़ उतनी ही गहराई से हमारे मन में प्रवेश करती चली जाती है। तुम हर समय अपने दुखों के बारे में सोचते हो और यह दुख तुम्हारे अंतर मन का हिस्सा हो गए हैं। तुम चाहते तो सुखी रहना हो, लेकिन तुम्हारे अंतर मन, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे दुखों के बारे में सोचता रहता है
और इसी कारण तुम हमेशा दुखी रहते हो। यह ठीक उसी तरह है जैसे अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है और वादा भी करता है, लेकिन दिन भर वह शराब या धूम्रपान के बारे में ही सोचता रहता है और जब वह शाम को आता है तो वह दोबारा नशे की अवस्था में ही आता है, क्योंकि उसने पूरे दिन बस उस शराब या उस धूम्रपान के बारे में ही सोचा था और पूरे दिन वही सोचते सोचते शाम तक उसका अंतर्मन उस पर हावी हो जाता है और वह चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और शाम को वह नशे में धुत ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाता? असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। अगर हम नशे के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उसको तवज्जो ही नहीं देंगे, अपने बाकी काम में ही इतना उलझ जाएंगे कि हमें समय ही ना मिले उस चीज़ के बारे में सोचने का, तो हम अपने मन को काबू कर पाएंगे और तब हम उस चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं, बल्कि वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। अगर आप वाकई में कुछ पाना चाहते हैं या कुछ बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उस चीज़ से बचना छोड़ दीजिए, उस चीज़ से लड़ना छोड़ दीजिए, उस बात के बारे में विचार भी मत लाइए, बस उस रास्ते से गुजर जाइए। अगर आप इस मंत्र को समझ लेंगे तो आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे पा पाएंगे। बस आपको जो चाहिए उसे अपने अंतर मन में डाल लीजिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए और आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य के बारे में सोचिए, उस लक्ष्य के बारे में ध्यान कीजिए। आपके अंतर मन में वह लक्ष्य पूरी तरह से छा जाना चाहिए और एक बार आपके अंतर मन में वह विचार छा गया तो फिर आपको सफलता मिलने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे इसी तरह की मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ शेयर कर सकूँ। ये कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।